एनडीए अलायंस में उनको प्रचार के लिए बुलाया था क्या? क्या बहुत बड़े दलित के फेस हैं, चलिए जरा प्रचार कर दीजिए मेरा मेरा ऐसा ऐसा है। अब इन लोग के बयान पर बहुत टिप्पणी करने की जरूरत नहीं है। ये लोग फ्रीलांसर है। इस बात का एहसास बीजेपी को करा रहे हैं कि हम दलित हैं, हमारे चलते हुआ है। तो बताइए, तो इनको ले भी नहीं गया तो ले जाता ना चुनावी प्रचार में। जो पिता का अपमान बर्दाश्त कर लेता है उस पर के बारे में कुछ नहीं बोलना है। तो मध्य प्रदेश के बस्तर के इलाके में आदिवासी बहुल इलाका है। अगर छोटी छोटी पार्टियां थी जिनको आदिवासियों का विश्वास प्राप्त था, उनके साथ गठबंधन नहीं करना क्या यथार्थ है? ये सब परेशानी हुई है, पैदा हुई है। कांग्रेस पार्टी को भी समझना पड़ेगा, सारे राजनीतिक दल को समझना पड़ेगा। चुरचुर और मुरमुर दोनों नहीं होता है। लड़ाई है तो सीधा लड़ाई है। सीपीआई चुनाव जीती तो गठबंधन होता तो और सीट बढ़ता ना। हम अपने संगठन विस्तार के लिए लड़ रहे हैं। ये ऐसा नहीं है कि मोदी जी के तंत्र से डर जाएंगे कि चुनाव नहीं लड़ेंगे। जिसे मोदी जी डर गए, मिजोरम चुनाव प्रचार करने नहीं गए। मोदी है तो गारंटी है कि सावरकर को पूजा जाएगा। 10% आरक्षण को संविधान के 9वीं अनुसूची में नहीं दिया जाएगा। ओबीसी का आरक्षण भाजपा शासित प्रदेश में नहीं दिया जाएगा। मोदी है तो गारंटी है। देश के 5 राज्यों में चुनाव हुए और कल 4 राज्य के नतीजे आए हैं। आज एक राज्य का नतीजा आना बाकी है, लेकिन इसके बाद जिस तरह से नतीजे आए हैं उसको लेकर के बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी कह रहे हैं दलित और महिला का अपमान करेंगे तो हार तो झेलना ही पड़ेगा। इस पर बात करने के लिए जदयू के मुख्य प्रवक्ता सह एमएलसी नीरज कुमार, कैसे देख रहे हैं दलित और महिला का अपमान की वजह से इंडिया गठबंधन की हार हुई है? वो 3 में है कि 13 में है? अरे वो तो ऐसे ही बेचारे स्पेस क्रिएट करते हैं बोल करके। वो क्या है भाई, एनडीए अलायंस में उनको प्रचार के लिए बुलाया था क्या? क्या बहुत बड़े दलित के फेस हैं, चलिए जरा प्रचार कर दीजिए मेरा ऐसा ऐसा है। अब इन लोग के बयान पर बहुत टिप्पणी करने की जरूरत नहीं है। ये लोग फ्रीलांसर है। राजनीति में फ्रीलांसर होता है ना, प्रेस में भी फ्रीलांसर होता है, वैसी राजनीति में फ्रीलांसर है। कब क्या बोलेंगे? अगर आपके चलते आपको इस बात का एहसास बीजेपी को करा रहे हैं कि हम दलित हैं, हमारे चलते हुआ है, तो बताइए, तो इनको ले भी नहीं गया तो ले जाता ना चुनावी प्रचार में। तो यहीं पर दंड बैठक कराते रहेगा, यहाँ पर इनसे ट्वीट कराते रहेगा। चिराग पासवान भी हमलावर हैं वो। खैर, उनके बारे में हमको अब कुछ बोलना ही नहीं है। जो पिता का अपमान बर्दाश्त कर लेता है उस पर के बारे में कुछ नहीं बोलना है। हार की वजह क्या लग रही है? कांग्रेस जिस तरह से हार गई है। देखिए, हार की वजह मेरी समझ से, मेरी व्यक्तिगत समझ है, या पार्टी की समझ है नहीं समझ है मैं नहीं जानता। गठबंधन राजनीति का यथार्थ है। चाहे भारतीय जनता पार्टी में कितना बड़ा अहंकार हो, उसको भी गठबंधन करना पड़ता है। तो इंडिया अलायंस बना, महागठबंधन बनने के बाद इंडिया अलायंस बना। पटना में, मुंबई में बैठक हो गई, तो बैठक से नहीं होगा। जब तक कि आप गठबंधन की साझा रणनीति नहीं बनाएंगे, साझा प्रचार नहीं करेंगे, साझा तरीके से एक दूसरे पर भरोसा नहीं करेंगे, गठबंधन में रह कर के सहयोगी दल होकर के कोई इधर गिरा कोई उधर गिरा वाला बयान दीजिएगा तो नुकसान इसका होगा। और देश इस बात विकल्प के लिए तैयार है, लेकिन आप भरोसा करिए तब ना। तो मध्य प्रदेश के बस्तर के इलाके में आदिवासी बहुल इलाका है। अगर छोटी छोटी पार्टियां थी जिनको आदिवासियों का विश्वास प्राप्त था, उनके साथ गठबंधन नहीं करना क्या यथार्थ है? ये सब परेशानी हुई है, पैदा हुई है। आप कह रहे हैं कि भरोसा नहीं कीजिए, तो क्या लग रहा है कांग्रेस आप लोगों पे भरोसा नहीं की थी? नहीं, कांग्रेस हम ही है कि कांग्रेस की शुरुआत की है। कांग्रेस पार्टी को भी समझना पड़ेगा, सारे राजनीतिक दल को समझना पड़ेगा। चुरचुर और मुरमुर दोनों नहीं होता है। लड़ाई है तो सीधा लड़ाई है, न दाएं है न बाएं है। इस देश के अंदर में कौन सी संस्कृति बनने जा रही है? अगर लोग इस पर नहीं सोचेंगे तो गले का फांस दूसरे का ही, एक ही का नहीं बनना है। अगर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अपमान हो रहा है, सावरकर की अगरबत्ती दिखाया जा रहा है, अगर यह कहा जा रहा है देश के अंदर में कि अब जितने स्वास्थ्य केंद्र है वो भगवा रंग से रंगे जाएंगे, तो तिरंगा का भविष्य भी खतरा में है। लोगों को इस बात का एहसास होना चाहिए। अगर एहसास नहीं होगा
तो आने वाला दिन लोकतंत्र के लिए बेहतर नहीं होगा। तो फिर इंडिया गठबंधन कैसे चलेगा, कैसे एकजुट होइएगा फिर? इंडिया अब भरोसा ही नहीं है एक दूसरे पे। नहीं, भरोसा तो करना होगा ना। अगर साझा रणनीति बनाइएगा, साझा नेतृत्व रहेगा, साझा कार्यक्रम रहेंगे, तो उसकी बुनियाद पर आगे बढ़िएगा और ग्राउंड तक, नीचे तक। ये नहीं कि ऊपर से ही कि नेताजी उवाचा से नहीं चलना है काम। जनता के बीच और कार्यकर्ताओं के बीच भरोसा और उसके फर्जी प्रचार तंत्र का मुकाबला। कौन जानता है कि 1,20,000 लोगों की नियुक्ति हम लोगों ने कर दिया? ये कितना बड़ा उपलब्धि हमारा है। लेकिन ये उपलब्धियां किस बात में बट जाती हैं? एक दूसरे पर टिप्पणी करने से। भाई 1,20,000 इस देश में नरेंद्र मोदी 9 साल में नियुक्त किए 7,22,133। ये भारत सरकार के दस्तावेज हैं और हम एक झटका में नियुक्ति करते हैं 1,20,000। आपने कहा कि एक दूसरे पे टिप्पणी करते हैं, तो क्या लग रहा है इंडिया गठबंधन जो है सही से एकजुट नहीं है, महागठबंधन में जो है सही नहीं चल रहा है सब कुछ? बता तो रहे, सीपीआई चुनाव जीती, तो सीपीआई चुनाव जीती तो गठबंधन होता तो और सीट बढ़ता ना। मैं देख रहा था रिजल्ट का जो स्वरूप मैं देख रहा था। आज मध्य प्रदेश के बस्तर के इलाके में मैंने देखा कि भाई जो आदिवासी मान्यताओं की पार्टियां हैं उनको भी सफलता मिली। तो भाई उन लोगों का साथ लीजिए ना। तमाम वोट लोगों ने भी उम्मीदवार उतारा, तो गठबंधन में क्यों नहीं? वोटों का बिखराव नहीं हो, यह हमेशा दृष्टिकोण रखना चाहिए। वोट का बिखराव होता है तो विरोधी को फायदा होगा। वोटों का बिखराव नहीं, साझा नेतृत्व हो। हम अपने संगठन विस्तार के लिए लड़ रहे हैं। ये ऐसा नहीं है कि मोदी जी के तंत्र से डर जाएंगे कि चुनाव नहीं लड़ेंगे। जिसे मोदी जी डर गए, मिजोरम चुनाव प्रचार करने नहीं गए। मोदी है तो मुमकिन है, लेकिन मिजोरम और मणिपुर जाने में भय भी है। नहीं गए मिजोरम, इस सवाल नहीं कोई उठा रहा है। देश का मीडिया का ये विषय नहीं बना हुआ है कि देश का प्रधानमंत्री अपनी पार्टी के चुनावी प्रचार के लिए नैतिक बल नहीं था कि वहाँ आप जा सकते हैं। घटना मणिपुर में हुई थी, लेकिन आज तक कि मणिपुर नहीं गए तो डर से मिजोरम भी नहीं गए। और इससे बड़ा दुर्भाग्यजनक घटना कुछ नहीं होगा कि मणिपुर के मुख्यमंत्री बीरेन सिंह ने कहा कि हम नरेंद्र मोदी के साथ मंच साझा नहीं करेंगे। अब कह रहे मोदी है तो गारंटी है। अरे मोदी है तो गारंटी है ही है कि सावरकर को पूजा जाएगा। 10% आरक्षण को संविधान के 9वीं अनुसूची में नहीं दिया जाएगा। ओबीसी का आरक्षण भाजपा शासित प्रदेश में नहीं दिया जाएगा। मोदी है तो गारंटी है। बैताल अगर आया है ना तो बैताल सबके माथे नाचता है, कभी इधर गिरा कभी उधर गिरा। चलिए, तब सुन रहे थे, हमारे साथ थे जदयू के मुख्य प्रवक्ता सह एमएलसी। इनका क्या कुछ कहना था जिस तरह से हार हुई है कांग्रेस को, उसको लेकर के। कमलेश कुमार, लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।